Assalamualaikum. How are you all? How are you students? No response. Okay. So let's get started with our lecture. Open your social study books. ठीक है, class 4 and open it on page number 82. Page number 82 पे open करें. There is a unit number 4, culture and society. ठीक है, open page number 82 and today the unit number is 4. It's about culture and society. But today we'll talk about lesson number 12, which is communication and transport. ठीक है, हम किन दो चीजों की मेन बात करेंगे, यानी कि जो है वो बातचीत के जो कम्युनिकेशन के जराए जो हैं एंड ट्रांसपोर्ट और किस तरह से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजा जाता है. सो फर्स्ट जो है वो विल टॉक अबाउट टुडे इज कम्युनिकेशन. एज यू ऑल नो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपने अगर दुनिया में इफ यू हैव टू सर्वाइव, ठीक है, क्या होगा, आपने किसी से भी इफ यू वांट टू कीप इन टच विद समवन, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू do a little communication. Without communication you cannot survive in this world. ठीक है, दुनिया में आप survive कैसे करोगे कि अगर आप communication नहीं आती, if you don't know the language, ठीक है, अगर आपको जुबान नहीं आती होगी, if you don't know how to convey your message to the other person, then how you are going to survive in this world. So it's not possible. We are living because of the communication. हम आज क्या करते हैं, हम communication की जो है वो वजह से जिंदा है, communication की वजह से जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग क्या है कम्युनिकेशन में, हाउ वी कैन कम्युनिकेट. कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है. कम्युनिकेट के लिए वी कैन यूज साइंस, ठीक है. दोज हु कैन नॉट स्पीक लाइक मी, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको जो है वो बोलने की सलाहियत नहीं दी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, दे यूज साइन. अभी आप देखते हो हमारे पास बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं जहाँ पर गूंगे और बहरे जो लोग हैं उनको एजुकेशन दी जाती है. वहाँ पर वो सीख क्या रहे हैं एजुकेशन में, दे आर लर्निंग द साइंस, दे आर लर्निंग एवरीथिंग थ्रू साइंस. वो हर चीज सीख रहे हैं पर किनके थ्रू, साइंस के जरिए, ठीक है. और उन साइंस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. बट जस्ट इमेजिन इफ देयर इज अ पर्सन जिसको साइंस पता ही नहीं है, हाउ इज गोना कम्युनिकेट विद यू, ठीक है. अगर उसको कोई मसला है तो वो कैसे आपको बताएगा. सो फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर द वर्ल्ड सर्वाइवल, कम्युनिकेशन इज द मस्ट. एंड ये हम क्या करते हैं, वी आर मेकिंग साइंस, वी आर स्पीकिंग, वी आर राइटिंग, ऑल दीज आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम चाहे लिख रहे हैं, चाहे हम जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं. सो वी हियर आर द टू एग्जांपल्स. लाइक इफ आई एम स्पीकिंग, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द रिटन ओवर हियर इज आल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. राइटिंग भी क्या होगी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगी. एंड इफ आई एम यूजिंग सर्टेन साइंस, ठीक है, टू कन्वे माय मैसेज टू यू, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी उसमें आएगा, यानी कि कम्युनिकेशन के अंडर जो है वो आएगा. अब इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी नॉलेज जो है वो अगर हमारे पास होगा तभी हमें जो है वो विल गेट टू नो द वर्ल्ड, ठीक है. हाउ वी गेट टू नो द वर्ल्ड, थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, आज हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, वी आर वॉचिंग टीवी, ठीक है, प्रोग्राम्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी नो एवरीथिंग. अब देयर आर पीपल, अब इफ आई हैवंट been in Africa, मैं अफ्रीका में कभी नहीं गई, but still I know what kind of animal lives over there, what kind of the culture of the Africa is. Why? Because वो सब मैंने कहाँ से सीख लिया, वो मैंने उनके यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन से सीख लिया. दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया. हमने सोशल मीडिया के जरिए से यानी कि जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली जो है वो सर्च आउट कर लिया, उनके बारे में जो है वो जान लिया. सो टू नो अबाउट द वर्ल्ड, टू नो अबाउट योर सेल्फ एंड टू टेल योर थिंग्स टू द अदर पर्सन इज ऑल्सो, ये सब किसकी वजह से है, यानी कि ये सब हुआ किसकी वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन. यानी कि हमारी जो है वो एक जगह से दूसरी. अब इट कुड बी knowledge, could be about anything, it could be subject, it could be an issue, it could be any problem, ठीक है, it could be anything. और वो क्या होगा, वो सब ये क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर आएगा. तो हमने उसको कन्वे करना है, तो किस तरह से करना है, दैट डिपेंड्स ऑन अस. कि अगर हमारे सामने बोलने वाला बंदा सुन सकता है हमें, तो हम बोल के कर लेंगे. अगर हम वहां पर नहीं पहुंच सकते तो विल मेक इट श्योर कि हम उसको लिख दें ताकि वो उस तक पहुंच जाए. अब व्हाट यू डू ऑन योर सोशल मीडिया, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, सो व्हाट यू आर डूइंग इज आप दोनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं. आप रिटन फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी डिजिटल यानी कि जो है वो उसको भी दे रहे हैं, यानी कि आप पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं. सो बोथ दीज थिंग्स आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे होते हैं. So
the information we get valuable because it can affect our behavior. अब information हमारे लिए it's very important because it also affects our behavior. हमारा रवैया कैसा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है. देन वी ऑल्सो इट डिपेंड्स कि हम किस तरह के फैसले करते हैं, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है. जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि ओनली वन थिंग कि आप जो है वो एनिमल्स में और हमारे में यानी कि जो है वो क्या फर्क है, हम अशरफुल मखलूकात जो है वो क्यों है, ठीक है. तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो इल्म है, उनके पास जो है वो इल्म नहीं है, ठीक है. हम बोल सकते हैं हमारे पास यानी कि डिसीजन की पावर है, उनके पास जो है वो नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि हम इन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हैं लोगों से इल्म हासिल करने के लिए, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, सब यानी कि अपनी जो है वो चीजें उनको दुरुस्त करने के लिए. अब हम वी आर डूइंग बिजनेस, तो उसमें हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं. इफ यू आर सेलिंग समथिंग, इफ यू आर बाइंग समथिंग, इफ यू आर कमिंग टू स्कूल, इफ यू आर गोइंग बैक एट योर होम, इफ यू आर गेटिंग ट्यूशंस, एनीथिंग, ऑल दीज कम्स अंडर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के जो है वो जरा है. आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी कहीं पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. So the written word is the best form of the communication that has ever been invented. सबसे ज्यादा बेहतरीन जरिया क्या है, written form. Here you have a book over here, ठीक है, in your hand as well. ये क्या है, ये सबसे बेस्ट तरीका है यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, बिकॉज ये हमेशा रहेगी, ठीक है, हमेशा रहेगी एज इन कि इसकी या अब तो हमारे पास वी हैव अ वेरी डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वो आप ये कह रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक वो इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, ठीक है. यू गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री एज वेल. आपको हिस्ट्री का कैसे पता चलता है, ठीक है, पुराने वक्तों में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में क्या हुआ था, किसके जरिए पता चला, थ्रू द रिटन फॉर्मेट, यानी कि लोगों ने जो किताबें लिखी हुई थी उससे यू हैव गेट एन आइडिया कि ये चीजें जो है वो पहले हो चुकी हैं. सो बुक्स एंड मैगजीन्स जो है वो हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा जो है वो जरिया है. एंड वी कैन यू नो गेट इट, वी कैन रीड इट एट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हम कभी भी किसी भी वक्त जो है ये पढ़ सकते हैं. सो मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए, हमें वी जस्ट नो टू थिंग्स, हमें दो चीजें आनी चाहिए. फर्स्ट हाउ टू रीड, ठीक है, एंड हाउ टू राइट. हमें पता होना चाहिए कि हमने लिखना कैसे और हमने पढ़ना कैसे. अगर हमें ये दो चीजें आती होंगी, सो वी कैन रीड न्यूज़पेपर, वी कैन रीड यू नो एनीथिंग. अब हम हर जुबान नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें जो है जुबान जो आती है, अगर उसमें होगी चीज तो हमें समझ आएगी, अगर उसमें नहीं है तो नहीं समझ आएगी. तो फिर उसके लिए फर्दर हम क्या यूज करेंगे, वी यूज साइन, ठीक है, वी यूज डिफरेंट एप्स को यानी कि जो है वो कन्वर्ट करने के लिए. सो फर्स्ट हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन सा आता है, पोस्ट ऑफिस, विच इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है. ये सबसे ज्यादा पुराना जो है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. इसमें क्या है, इट्स एन ऑर्डिनरी सिस्टम. आपने कोई भी जो है वो अपना इफ यू वांट टू सेंड योर मैसेज टू द अदर पर्सन और इफ यू वांट टू सेंड योर मनी टू समबडी एल्स, तो उसके लिए व्हाट यू डू इज यू गो टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है. आप उसमें जो है वो अपना रिटन फॉर्मेट लेके जाते हैं, यू गेट अ टिकट एंड देन यू पोस्ट इट आउट. उसमें क्या होता है कि आपने अपना मैसेज जो है वो दूसरे तक पहुंचा जाता है, कुछ ही यानी कि जो है वो दिनों में, विद इन 2 और 3 डेज जो है वो उसको पहुंचा दिया जाता है. अब इसके लिए पोस्ट ऑफिस जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा नॉमिनल चार्जेस देता है. नॉमिनल का मतलब तो बहुत कम चार्जेस जो है वो हम पे करते हैं और हमारा जो है वो पैगाम एक जगह से यानी कि दूर दराज इलाकों तक जो है वो पहुंच जाता है. So a letter can be sent by means of post office. आप एक पत्र भेज सकते हो, आप पैसे भेज सकते हो, ठीक है. You can send a gift as well. आप कोई भी गिफ्ट जो है वो लोगों को भेज सकते हो. और किसके थ्रू भेज सकते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हो. So this is the easiest way and with nominal charges. यानी कि सबसे आसान भी है और सबसे कम कीमत पे यानी कि जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपना पैगाम भेज सकते हैं. So courier services also are, you know, अभी currently we know that we have a government services as well and we have the private services as well. तो भाई हमारे पास currently क्या है, हमारे पास courier services भी आ गई है. पहले होता था कि we can you know send things to within our country. सिर्फ हम अपने मुल्क तक जो है वो information या अपने मुल्क तक letters जो है भेज सकते थे, ठीक है. लेकिन अब जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास कुरियर सर्विसेज आ गई है जो बैरून मुल्क भी हम जो तोहफे तहाइफ, ठीक है, हर तरह की चीजें जो है वो भिजवा सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन सर्विसेज हु आर वर्किंग ऑन इट और वो क्या कर रहे हैं एंड उससे हम जो है वो सारी नॉर्मल पब्लिक जो है बेनिफिट जो है वो ले रही है. So we can deliver our documents, we can deliver documents कर सकते हैं, we can deliver letters, we can deliver gifts, whatever we want, we can send it to the other person. So mail within the country is carried by vans. जो मेल्स होती हैं, मेल्स का मतलब होता है जो खतूत होते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे हम किसके जरिए भेजते हैं, वो हम जो है विद इन द कंट्री, अगर हमारे मुल्क के अंदर ही भेजते हैं, यानी अगर इफ आई एम इन जंग एंड आई हैव टू सेंड अ लेटर टू लाहौर, तो वो किसके जरिए जाएगा, वो पोस्ट ऑफिस में मैंने तो पोस्ट कर दिया, बट पोस्ट ऑफिस उसको कैसे पहुंचाएगा, थ्रू
वैगन्स, ठीक है, हमारे पास वैन्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, देयर आर अदर मोड्स ऑफ ट्रेन्स हैं हमारे पास, और हमारे पास एरोप्लेन्स का भी ऑप्शन है। बट उस सूरत में होता है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा दूर दराज किसी इलाके में जो है भिजवाना है तो उसके लिए वो मोड जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी फॉरेन कंट्रीज के अंदर हम जो है वो कुरियर जो हम भिजवाते हैं दैट इज बाय एयर, हम जो भिजवाते हैं वो एयर यानी कि थ्रू प्लेन जो है वो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेंड अ गिफ्ट टू द पर्सन हु इज लिविंग इन कनाडा और हु इज लिविंग इन इंग्लैंड, तो व्हाट यू डू इज कि आप यहाँ से कुरियर सर्विस पे बुक करोगे और वो आपको बाय प्लेन जो है उसको वहां तक पहुंचा देगा। सो दिस इज ऑल थिंग्स, हम थाउजेंड्स ऑफ जो है वो मेल्स ड्यूरिंग यानी कि पोस्ट ऑफिस के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह एक दिन में जो है वो पहुंचाई जाती है। So next we have is radio. Radio is also mode of communication and it's the oldest one like post office, because ये दो चीजें थी जो बहुत पहले से यानी कि जो है वो आ गई थी। उसके बारे में why radio? Because on radio you get to know about the news, ठीक है, you get to know about the comments. You cannot see the people who are talking but you are hearing them out. आप उनको देख नहीं सकते बट आप क्या करते हो, आप उनको सुनते रहते हो, ठीक है। सो रेडियो इज द इट्स काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप ये है कि इफ यू आर वर्किंग समथिंग लाइक यू आर वर्किंग इन अ किचन, ठीक है, देन यू कैन हियर द थिंग। आप रेडियो ऑन कर लोगे तो आप सारा कुछ सुन रहे हो, यानी न्यूज चैनल्स के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर है, रेडियो के ऊपर यू कैन हियर न्यूज, यू कैन हियर द कमेंट्री ऑन द यू नो डिफरेंट स्पोर्ट्स। आप फॉर एग्जांपल अब क्रिकेट का मैच हो रहा है एंड यू डोंट हैव अ टाइम टू यू नो वॉच इट ऑन द टीवी, तो व्हाट यू डू इज कि आप घर में किसी काम में बिजी हैं, आप टीवी कांस्टेंट नहीं देख सकते, तो आप क्या करते हो, आप रेडियो ऑन कर लेते हो एंड यू गेट टू नो द कमेंट्स, क्या स्कोर है, कहां पर कौन आउट हुआ, कौन नहीं हुआ। ऑल दोस थिंग्स जो है वो हैपन किसके जरिए होंगी, थ्रू आवर मोड जो कि हमारे पास कौन सा है, रेडियो। So we can listen to the music, we can listen to the news, we can listen to the sports commentary and we can communicate on the game shows, comments जो होते हैं game shows के ऊपर, and secondly you can send your message to the other persons also जो कि FM पे जो है सुन रहे होंगे। So FM is the most advanced form of the radio. So we know about all those events that are recently happening. अभी हमारे पास we have a different kind of you know modes of communication. हमारे पास modes of communication में जो है वो previous वाले भी they are still working and then we have the advanced mode of communication. आज हमारे पास बहुत ज़्यादा advanced भी mode of communication जो है वो बन चुके हैं। उसमें क्या है हमारे पास, यानी कि जो है वो पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा एडवांस कह लेंगे, हमारे पास रेडियो आ सकता है। रेडियो में भी जितने भी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट करके लोग सुन रहे होंगे, आप उन लोगों तक अपना मैसेज जो है पहुंचा सकते हैं। देयर आर सर्टेन शोज जिसमें लोगों को अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन की जाती हैं ऑन रेडियो, जहां लोग नजर नहीं आएंगे बट दे कैन कन्वे देयर मैसेज थ्रू देयर वॉइस के जरिए से जो है वो कर लेते हैं। अब देयर आर लॉट ऑफ यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर्स का मतलब ये है कि देयर आर मेनी यू नो पीपल हु आर वर्किंग प्राइवेटली, यानी कि उन्होंने अपने फर्म्स बना लिए और उसमें क्या आ जाता है, उसमें एफएम आ जाता है, तो उसमें एफएम के अंदर बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं। यू हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 103, 105, 89, 79, ठीक है, ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज वर्क इन योर सिटी, ठीक है। उसमें FM 109 भी है, FM 101 भी है, FM 105 भी है, ठीक है, 89 भी है, उसमें डिफरेंट है। किसी में इंग्लिश में देयर आर सर्टेन चैनल्स who transmit their things in English, there are certain in Urdu and there are certain channels जिसमें क्या है पंजाबी के अंदर भी जो है वो modes of communication को यूज करते हुए यानी रेडियो को यूज करते हुए मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो दिस रेडियो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है दैट इज मोस्ट फेमस इन विलेजेस। गांव में ये बहुत ज्यादा यानी कि जो है वो मशहूर तरीन यानी कि जो है चीज है जो लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ टाइम टू लुक एट इन द टीवी। देन वी हैव एन अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर में क्या है, दिस इज पाकिस्तानी न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किसमें होता है, दे आर पब्लिश इन यू नो हमारे पास आजकल हो रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। वी हैव अ न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, वी हैव अ न्यूज़पेपर इन उर्दू, वी हैव अ न्यूज़पेपर इन पंजाबी, ठीक है। उसके अलावा देयर आर लोकल लैंग्वेजेस जैसे सिंधी है, पोटोहारी है, ठीक है, पर्शियन है, इन सब में भी जो है वो न्यूज़पेपर अब जो है वो आ रहे हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या होता है, व्हाट वी डू इज न्यूज़पेपर कैन पब्लिश जो है नॉर्मली क्या करते हैं वो एक यानी कि हफ्ते के यानी के लिए होते हैं, एक वीकली होता है एंड देयर आर सर्टेन न्यूज़पेपर हु वर्क जो है वो ऑन डेली बेसिस, यानी कि डेली बेसिस पे भी पब्लिश हो रहे हैं और हमारे पास वीकली भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं। अब वीकली जो आ रहे हैं नॉर्मली वी कॉल देम मैगजीन्स, ठीक है, संडे मैगजीन के नाम से भी आते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन अदर स्टफ आल्सो एंड उसके बाद हमारे पास देयर आर जो है वो न्यूज़पेपर जो कि हमारे पास डेली बेसिस पे भी जो है वो पब्लिश हो रहे होते हैं। सो न्यूज़पेपर हमारे पास जो है वो सेकंड ऑथेंटिक थर्ड ऑथेंटिक जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है एंड इट इज रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज जो है वो हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये हमारे पास ऑरली है, ठीक है। अब इसके लिए अगर पोस्ट ऑफिस के जरिए भी रिटन है एंड न्यूज़पेपर इज आल्सो रिटन फॉर्म ऑफ जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कहलाएगा। सो
इन पंजाबी भी है, वीकली भी होगा, उसके अंदर हम क्या होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन न्यूज़पेपर जो कि फोर्टनाइटली भी होते हैं। फोर्टनाइटली का मतलब है कि हर 15 दिन के बाद, ठीक है, वो न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होते हैं। एंड दे आर मोस्ट लाइकली टू बी जिसमें न्यूज़पेपर में थोड़ा सा फर्क होता है इस तरह से कि दे आर much bigger in size, ज्यादा थोड़े से बड़े होते हैं, एंड दे हैव a larger number of pages, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर को हम कंसीडर किया जाता है इट्स मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ जो है इसको कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू पब्लिश इन वन एरिया एंड देन इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द डिफरेंट सिटीज ऑफ वन कंट्री, ठीक है। तो हर सिटीज के अंदर अब तो पब्लिश हाउस जो है वो हर जगह बन गए हैं, तो पब्लिशर्स क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं एंड देन वी हैव सेंड इट टू द लोकल पीपल, और लोकल पीपल उससे क्या बेनिफिट, दे गेट टू नो एवरी certain thing which is happening in that city and which is happening around the world plus which is happening in their country as well। ना सिर्फ उसमें न्यूज़पेपर में क्या होती है, ना सिर्फ उसमें जो है होती है इंफॉर्मेशन होती है आपके शहर के बारे में, बट दे टेल यू अबाउट द वर्ल्ड, आपको दुनिया की भी न्यूज़ दे रहे होते हैं, एंड दे विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन योर कंट्री। आपके मुल्क के अंदर भी जो अहम मालूमात होती है वो भी आपको किसके जरिए प्रोवाइड की जाती है, थ्रू न्यूज़पेपर। सो इट्स अ मोस्ट अपडेटेड जो है वो थ्रू आउट द डे, और ये जो है वो अब वी हैव डिफरेंट अभी करंटली जो है वो प्रेजेंट जो सिचुएशन है इट्स मोस्ट एडवांस वन, क्योंकि अब न्यूज़पेपर भी वी कैन गेट इट ऑनलाइन, ठीक है। हमारे पास गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर हम सर्च आउट करें तो हम डेली का न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म, अब हमने इसको बहुत एडवांस कर दिया है। एंड इफ एनीथिंग हैपेंस विद इन द डे, यानी फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर सुबह मॉर्निंग में आ गया, पब्लिश हो गया, एंड समथिंग हैपेंस इन द मिडिल ऑफ द डे, ठीक है, दरमियान में दिन में कुछ हो जाता है एंड इट्स वेरी ट्रेजिक है, कुछ बहुत ज्यादा यानी कि सडन चीज हो गई और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, तो भी हम क्या करते हैं, वी कैन अपडेट द ऑनलाइन थिंग, हम उसको अपडेट कर देते हैं एंड न्यूज़पेपर इवनिंग में भी जो है समटाइम पब्लिश जो है वो कर दिए जाते हैं इफ द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल। Then we have another mode of communication that is called telephone. Telephone जो है that is fourth one, most important mode of communication. So telephone के अंदर क्या है, we can make millions of calls within the country and जो है outside the country। हम मुल्क के अंदर भी किसी भी शहर में किसी भी जगह पर बैठ के हम जो है वो कॉल्स कर सकते हैं, और हम आउट ऑफ कंट्री भी जो है वो हम बात कर सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या है कि फासले तब सिमट गए थे when the telephone was first invented, जब पहली दफा टेलीफोन को बनाया गया था, तो दैट मीन्स कि लोगों का डिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, उसमें क्या है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, उसमें हमारे पास क्या है, सेलुलर भी है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन्स भी हैं। सो मोबाइल फोन्स की जब बात करते हैं, सो इन करंट जो है वो सिनेरियो के अंदर वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, we have which are selling different kinds of telephones। उसमें हमारे पास Apple भी है, Samsung भी है, Huawei भी है, Oppo भी है, there are certain other जो है वो टेलीफोन जो है वो कंपनीज हैं जिन्होंने टेलीफोन बनाना शुरू कर दिए, एंड दे आर द मोस्ट एडवांस वन, बिकॉज उसके अंदर आप विद इन उसकी ही फॉर्मेशन के अंदर यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। यू कैन मेक वीडियो कॉल्स थ्रू टेलीफोन्स, यू कैन सेंड योर मैसेजेस, यू कैन राइट, यू कैन रीड, and you can connect to the other world through social media with the help of this telephone। So telephone is the most advanced form आज की करंट जो है वो उसमें सिनेरियो के अंदर if you are देखें। So we can use to send a text, हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, ठीक है। We can send a picture, हम अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं। We can send emails, ठीक है। अब उसके लिए emails के लिए if we look at the telephone, तो हमारे पास टेलीफोन में आजकल बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म भी आ गई है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टैबलेट, ठीक है, जो कंप्यूटर्स की जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, टैबलेट है, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है। वी हैव अ मिनी कंप्यूटर्स एज वेल, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें इसके अंदर आईपैड्स भी होते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं कि वो सब के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विद इन द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम दुनिया के साथ भी लिंक कर रहे हैं और उसके अपने मुल्क के अंदर भी। सो हम करते क्या है इसे, वी कैन सेंड ईमेल्स, ठीक है। वी कैन सेंड हम ईमेल्स कर सकते हैं, वी कैन सेंड आवर डॉक्यूमेंट्स, वी कैन सेंड आवर पिक्चर्स, वी कैन सेंड आवर टेक्स्ट मैसेज, एंड वी कैन राइट अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। हम ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, और भी जरा सर्टेन थिंग्स जो हम मुख्तलिफ लोगों तक जो है अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सो सेल फोन जो है उसको लिए कनेक्ट करने के लिए, अगर इफ यू हैव एन इंटरनेट यू कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड। आप सॉरी बेटे, व्हाट डू यू वांट टू से? And the best example of a telephone is like I am sitting in an जी बेटे। मैम हम अभी लेक्चर में शामिल हुए, मैं पेज नंबर बताएं। ओके बेटे, इट्स पेज नंबर 83,
ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीफोन। मैं इन द एंड जो है वो आपको दोबारा से रिपीट भी कर दूंगी, ठीक है। फर्स्ट यू फॉलो फ्रॉम पेज नंबर 83। यस। सो हमारे पास जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड इफ यू लुक एट द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द टेलीफोन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइव जो है वो बात भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जूम लेक्चर्स के जरिए से क्या करें, आई एम सिटिंग इन अनदर सिटी एंड यू आर सिटिंग इन अदर सिटी, तो भी यू कैन अटेंड माय लेक्चर, ठीक है। आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, आप मेरी बात सुन भी सकते हैं, एंड यू कैन क्वेश्चन मी एज वेल, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं एंड उसका जो है आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द टेलीफोन। टेलीफोन के जरिए से आज हम क्या कर सकते हैं, हम करंट उसी सिचुएशन को जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसी सिचुएशन को हम लोगों को दिखा भी सकते हैं। So we have talked about page number, now move towards page number 84. We are gonna talk about television. हम किसकी बात करेंगे, टेलीविजन की बात करेंगे। So television is also an important form of, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन मोड। क्या है कम्युनिकेशन, क्या है, बट टेलीविजन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि ये हमारी यानी कि जो है जिंदगी को जो है वो कह लें कि थोड़ा लाइट डाउन करने के लिए, थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो अवेयरनेस को फैलाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूज़ प्रोग्राम्स भी हैं, इसमें देयर आर डॉक्यूमेंट्रीज रनिंग, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, देयर आर प्रोग्राम्स जो हर तरह की यानी कि चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी थ्रू टेलीविजन। अब टेलीविजन में भी देयर आर मोस्ट एडवांस फॉर्म, आप ऑनलाइन टेलीविजन भी देखते हैं, ठीक है। आपके पास ऑनलाइन टीवी चैनल्स भी हैं एंड यू हैव द सर्टेन, जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्म भी आती है, आप लाइव भी देख रहे होते हैं और आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं। सो ऑल दीज मोड जो है वो हमारे पास किसके जरिए आ रहे हैं, टेलीविजन के जरिए से आ रहे हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस फॉर्म है आजकल करंटली जो वर्क कर रही है, दैट इज टेलीफोन एंड टेलीविजन। सो टेलीविजन के जरिए क्या है, आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से जो है वो आप वाबस्ता रहते हैं। सो टेलीविजन के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम आते हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रही है, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन अफ्रीका यू कैन सी इट ऑन द टेलीविजन, ठीक है। आप उसको लाइव टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। इफ देयर आर क्रिकेट मैचेस व्हिच जो कि होते हैं दुबई में होते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में होते हैं, कनाडा में होते हैं, बट यू सी इट लाइव ऑन योर टीवीज। आप लाइव उसकी टेलीकास्ट कहाँ देख रहे होते हैं, अपने टीवी पे, अपने मुल्क में बैठ के। किसी और मुल्क में हो रहा है लेकिन आप अपने मुल्क में देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेलीविजन, जो उसकी मोस्ट एडवांस जो है वो फॉर्म्स है, ठीक है। उसके जरिए हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट रहते हैं, हमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन पता चलती रहती है, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर जो है वो कुछ अच्छा हुआ है, कहाँ पर कुछ बुरा हुआ है, कहाँ पर हादसा हुआ है, ठीक है। लोग दुनिया में क्या काम कर रहे हैं, मूवीज किस तरह की बनी, ऑल दोस थिंग्स वी गेट टू नो थ्रू टेलीविजन। और उसके अलावा हमारे यानी कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी कैंपेन्स रन करी। कैंपेन्स का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस आया, ठीक है, तो यू गेट टू सी एवरी हर जो है वो कमर्शियल के अंदर यू गेट टू सी जो है वो अवेयरनेस कैंपेन आपको नजर आती है, जिसमें वो आपको कहते हैं बार बार हाथ धोएं, ठीक है। आप जो है वो ये चीजें अवॉइड करें, ये चीजें अवॉइड ना करें। उसमें क्या है, कोविड के बारे में जो है वो आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स हम उसके जरिए अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू टेलीविजन। सो नेक्स्ट इज ईमेल। सो ईमेल क्या है, ईमेल इज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो है वो क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग योर डाटा और योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। आप एक ही सेकंड यानी कुछ सेकंड्स के अंदर क्या करते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल योर ब्रदर इज लिविंग इन वो स्पेन में रहते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस, तो वो क्या करेंगे, यू हैव टू सेंड सम डॉक्यूमेंट्स टू योर ब्रदर, तो व्हाट यू डू इज कि आप ईमेल के थ्रू अपने भाई को भेजो, विद इन सेकंड्स दोज डॉक्यूमेंट वुड बी ट्रांसफर टू योर ब्रदर। सो उससे क्या हुआ कि ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है कि आपने विद इन सेकंड्स अपनी चीज जो है दूसरे तक जो है वो पहुंचा दी। इन दिस सिस्टम सेंडिंग मैसेजेस वुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज किए जाते हैं एंड उसको कंप्यूटर यूजर जो होता है उसको दोबारा से यानी कि जो इनकोड करता है और फिर उसके जरिए से सैटेलाइट के थ्रू जो है उस मैसेज को दूसरे तक पहुंचा दिया जाता है। सो दिस इज विद हैपनिंग विद इन द सेकंड, ऑल दोज यानी कि जो है मोड वो किसके जरिए हो रहा है, थोड़े से सेकंड्स के अंदर हो रहा है। यूजिंग अ वेब कंप्यूटर, जब अगर आप कंप्यूटर के ऊपर वेब जो है वो उसको कर लेते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं, देन यू कैन कनेक्ट टू द होल वर्ल्ड। आप दुनिया में किसी भी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन है, कहीं पे भी मेल भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इंटरनेट जो है वो होना चाहिए और यू कैन सेंड ईमेल टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज इट्स वेरी इकोनॉमिकल, सबसे ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे तो चार्ज होंगे नहीं। ओनली थिंग
विच इज गोइंग टू बी चार्ज योर इंटरनेट कॉस्ट, जो आपको इंटरनेट को चलाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो आएगी, बाकी जो है सारे काम आपके ऑटोमेटिकली जो है वो होते जाएंगे। एंड देयर आर यू नो अ लॉट ऑफ बिजनेसेस विच इज यू नो रनिंग नाउअडेज, आप ऑनलाइन बिजनेस का सुनते हो, ठीक है, तो वो सब किसके जरिए हो रहा है, लोग चीजें बेच रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाई हुई है, वहां पर चीजें होती हैं, यू सी द पिक्चर्स, यू आस्क देम एंड दे सेंड इट टू यू एंड दे यू नो कलेक्ट देयर मनी। तो वो सब क्या है, ये ऑनलाइन सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज द इंटरनेट इज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ यू नो कम्युनिकेशन, इसके जरिए हम दुनिया से कनेक्ट। इफ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेरिका यू कैन गेट इट इन द पाकिस्तान एज वेल। व्हाई? आपने उसको वेबसाइट पे देखा, वेबसाइट से परचेज किया, पैसे पेमेंट की एंड देन यू गेट दैट थिंग, तो वो पाकिस्तान में आपको वापस वो भेज देंगे। So all these things comes under जो है mode of communication है। You are selling, you are buying, you are communicating, you are getting knowledge, you are sending your messages and you are sharing your things through all this happen। ये कैसे होगा? ये सब किसकी वजह से होगा? कम्युनिकेशन की वजह से। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंटरनेट की वजह से। मोस्ट एडवांस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसकी वजह से हो रहा है। So now we will talk about transport. If we talk about transport, so हमारे जहन में जो पहली चीज है वो क्या आ गई है? It's way of you know, it's a way of sending your goods to from one place to another. For example, आपने अपनी चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। If you want to travel from one place to another, then you need transport. If you want to send your things from one place to another, for example, आपने पे कुर्सी है उसको आप इंटरनेट के थ्रू नहीं भेज सकते, ठीक है? So what do you need? आपके लिए ट्रांसपोर्ट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। So if you want to send your things to other stuff, तो उसके लिए भी क्या होगा? आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, न्यूज़पेपर के लिए भी क्या होगा? आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है, जो लोगों तक पहुंचाएगी यानी कि न्यूज़पेपर को। अगर हम जो है पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो आपके जो पोस्टल जो आपने पोस्ट की होती हैं चीजें, ठीक है, लेटर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपको जो है वो वैन्स के जरिए, बसेस के जरिए, रेलवे के जरिए जो है वो भेजी जाएंगी। सो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इज लिंक्ड वन टू अनदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और इनका जो है वो कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है बिकॉज एक जो है दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है इन सम वेज, ठीक है। और इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जी बेटे, ओके बेटे, इट्स ऑन पेज नंबर 85, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमने अपनी चीजें, मूविंग जो गुड्स होती है, अपनी एक चीज को जो है दूसरी जगह पहुंचाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगा? ट्रांसपोर्ट जो है हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जो है वो रह रहे हो यानी कि टोबा में रह रहे हो। पॉपुलर का क्या मतलब होता है? पॉपुलर became increasingly popular का मतलब होता है ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है, यानी मशहूर होती जा रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। देखो ईमेल्स हम भेजते हैं ना, अपनी चीजें विद इन सेकंड्स भेज देते हैं, तो लोग इसको क्या करते हैं, ये आपके पास आपका रिकॉर्ड भी होता है कि आपने फलां डेट को फलां टाइम पे अपनी ये चीज फलां बंदे को भेजी थी, तो आपके लिए क्या हो गया? दोनों चीजें आ गई, आपके पास रिकॉर्ड भी आ गया, आपकी चीज भी जो है वो लोगों तक पहुंच गई, तो लोग इसको क्या करें? मशहूर करें, यानी कि बहुत ज्यादा लोग पसंद करें, ठीक है। सो अब ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं? हमें चाहिए यानी कि हमारे पोस्ट ऑफिस के जरिए लेटर्स तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उसको यानी वैन में नहीं रखेंगे या ट्रेन के जरिए नहीं भिजवाएंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर भी जो है सेम इसी तरह से होता है, ठीक है। अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो उसके लिए भी आप यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट के लिए वी हैव मेनी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की क्या है? हमारे पास एयरवेज है, ठीक है, हम बाय एरोप्लेन भी ट्रैवल करते हैं, वी हैव रेलवे, हम रेलवे भी करते हैं, ठीक है, वी हैव अ शिपिंग सिस्टम यानी कि हम शिप्स के जरिए भी सेल करते हैं, समंदर का जो सफर करते हैं, ठीक है। एंड वी हैव रोड्स एज वेल। हमारे पास ये 4 मोड्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास मोस्ट फेमस वन है, ठीक है। यही 4 एक जगह हैं जिनके जरिए से हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीजों को जो है वो भेज सकते हैं। So thousands of years ago there were no roads and people were not able to travel from one place to another and they didn't like it. लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं करते थे, ना ही उन्हें ये चीज पसंद थी क्योंकि उस दौर में क्या होता था? रोड्स ही नहीं थे, ठीक है। तो लोग क्या करते थे? ट्रैवल बहुत कम करते थे और जो ट्रैवल करते थे उसके लिए थोड़ा सा यानी कि जब फिर वक्त गुजरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये एहसास होना शुरू हो गया कि अगर हमने यानी कि देखते हैं कि हमारे आगे जो है वो क्या है या यहाँ पर एक चीज खत्म हो जाती है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो लोगों ने क्या किया? अपने लिए रास्ते बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। पहले उन्होंने जंगलों में जैसे जंगल को काट के थोड़ा सा एक पेमेंट बना ली, ठीक है, फिर उसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो और ट्रैक्स बनते गए। पहले पास बेटे गुड कम्युनिकेशन सिस्टम इन अ कंट्री मेक्स इट पॉसिबल, दैट मीन्स कि गुड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये चीजों को पहुंचाने का, अपनी चीजों को दूसरों तक बताने का, ठीक है, ये एक बेहतरीन जरिया है,
ठीक है, आपने उनका मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप किस तरह से करोगे, आप यानी कि सोशल मीडिया पे भी लिखते हो ना, ठीक है, आप फेसबुक यूज करते हो, उस पर पिक्चर अपलोड करते हो, नीचे एक कैप्शन देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिटन फॉर्मेट यूज कर रहे हो, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपने हाँ आप करते हो, फिर सेम इसी तरह जैसे आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने इंटरनेट अपने घर में लगवाया, फिर उसके बाद आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ, ये सब किसके जरिए हो रहा है, ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी हम बातचीत कर रहे हैं ना, ठीक है, हम एक दूसरे को अपना मैसेज जो है कन्वे कर रहे हैं, सेम एज इट इज। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैम मुझे बुक्स चाहिए, ठीक है, या मैम मुझे जो है वो ये चीज चाहिए, तो अब अगर आपको वो चीज चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, मैं मुझे किसी चीज के थ्रू वो पहुंचाना पड़ेगा ना, मैं आपको फोन के जरिए तो नहीं भिजवा सकती हर चीज, ठीक है। अगर आपको बुक इस फॉर्म में चाहिए यानी कि हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको टीसीएस करवाऊंगी, ठीक है, आपके एड्रेस पे, या पोस्ट करवाऊंगी, तो ये क्या होगा, उसको पोस्ट को ले जाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, जैसे बस की जरूरत पड़ेगी, वैगन की जरूरत पड़ेगी, कोई एक बंदा होगा जो बाइक चला के लेके जाएगा, कुछ भी होगा, साइकिल पे ले जाए, बाइक पे ले जाए, तो वो सारी क्या होगा, वो क्या होगा, कम्युनिकेशन का जरिया, यानी एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो है वो जरूरी है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अदरवाइज जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अभी आपको क्लियर है ये पॉइंट? ओके, फिर उसके बाद क्या है, रोज जो है वो उसके बाद हमने पास बना लिए, फिर उसके बाद जो है पास आहिस्ता आहिस्ता जो बिजी होना शुरू हो गया, उसके बाद फिर हमने विद इन यानी कि जो है कुछ सेंचुरीज के बाद द पीपल स्टार्टेड टू बिल्ड रोड्स, पहले रोड जो है विद इन द सिटी हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। नाउ अ डेज जो है वो फिर जो है वो डिफरेंट जो है वो एनिमीज और एम्पायर्स देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, लोगों पर जो होता है उन्होंने लोगों ने क्या किया, एक प्रॉपर रास्ता जो है वो तलाश करना शुरू कर दिया, रास्ते बनाना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से रास्ते जो है वो यानी रोड जो है वो बनना शुरू हो गए। द फर्स्ट जो है मोटर कार जब इन्वेंट की गई थी, देयर वर फ्यू वेल डेवलप्ड रोड्स, तो दुनिया में बहुत कम जो रोड्स ऐसे थे जो बनाए गए थे, यानी जो प्रॉपर्ली रोड की शक्ल में मौजूद थे। तो उस दौर में जो गाड़ियां बनाई गई थी उनको बड़ा मसला होता था, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती थी, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ अर्सा यानी कि 5 साल के लिए 2 साल के लिए रोड ना बनाए, ठीक है, उसको रिपेयर ना करें, तो रोड तो सारा खराब हो जाएगा, आप चल फिर नहीं सकेंगे उसके ऊपर आराम से। तो फिर क्या हुआ, तो उसके लिए हमें रोड्स को जो है वो मजीद जो है वो बेहतर बनाया, क्योंकि मोटर गाड़ी जो है वो फर्स्ट इन्वेंट हो गई, उसके बाद जो है वो रोड्स का सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। पहले लोग जो थे वो रोड्स बनाते थे पत्थरों के साथ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसके एडवांस फॉर्म आना शुरू हो गई। फिर अब हम क्या करते हैं, हम कोल तार के साथ और यानी कि जो है वो सीमेंट, कोल तार और इस तरह की चीजों के साथ जो है वो क्या बना रहे होते हैं, रोड्स बना रहे होते हैं। अब रोड्स में क्या करते हैं, हम क्रश स्टोन्स यूज करते हैं। क्रश स्टोन्स का मतलब ये है कि हम जिसको बजरी कहते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्रश स्टोन कहते हैं, हम क्रश स्टोन इस्तेमाल करते हैं, साथ हम कोल तार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि तार जो ब्लैक कलर का जो मटेरियल होता है जो उसको कंबाइन करता है, उसको इस्तेमाल करके हम आज पेवमेंट की तरह यानी कि रोड बनाते हैं। हमारे बहुत स्मूथ रोड्स होते हैं। इफ यू लुक एट योर मोटरवे, ठीक है, मोटरवे पे आपको कोई खड्डे खाई वगैरह नजर नहीं आएंगे, आप बहुत स्मूथली सफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वो रोड्स बनाए गए हैं। बेटे कहाँ पर है ये? GRADU की बात, हाँ जी, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ, ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है रोड्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। और रोमन्स जो थे वो उन्होंने पहले, रोमन्स मतलब यूनानी वो लोग थे जिन्होंने पहली दफा जो है रोड्स बनाना शुरू किए थे। सो फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्रश स्टोन से कोल तार को यूज करके हमने क्या किया, रोड्स को बना लिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन हमारे पास कितने हैं, 26 जो है वो लाख 37,075 किलोमीटर के जो है वो रोड्स बन चुके हैं, यानी कि इतना जो है वो रोड्स का एक जाल बिछा हुआ है। आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, आप झंग में जाते हो, आप टोबा में जाते हो, आप टोबा से भाई लाहौर में जाते हो, आप फैसलाबाद में जाते हो, आप किसके जरिए ट्रैवल कर रहे हो, रोड के जरिए ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो आप एरोप्लेन के जरिए ट्रैवल नहीं करते, डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो आप रोड के जरिए ट्रैवल करते हो। रोमन्स, बेटे रोमन्स मैंने आपको बताया, रोमन्स कहते हैं यूनानियों को, ठीक है, यूनान के रहने वाले जो थे उन्होंने पहली दफा रोड बनाया था। सो इफ यू लुक, आप थोड़ा सा आगे जो है वो उस पे आ जाएं, ठीक है, पाकिस्तान में रोड्स के। हम नेक्स्ट टॉपिक की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। आई आंसर योर एवरी क्वेश्चन, आप लिखते जाओ जो जो आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी एंड पे, ठीक है। इससे पहले हम जो है वो टॉपिक जो है वो खत्म करते हैं।
सो फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास कराची के अंदर लार्ज मार्केट्स के लिए कनेक्ट करने के लिए लोगों ने अपनी चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है कनेक्ट करना था, भेजना था। सो इफ़ यू वांट टू सेंड योर थिंग्स टू कराची, कोयटा, ठीक है, पेशावर, उन सबको किन जरिए चीज़ों के जरिए कनेक्ट किया गया, थ्रू रोड्स जो है कनेक्ट किया है, थ्रू रेलवे, रोड्स, इस तरह के जरिए। They also connect all the regional markets so that the producers and consumer can reach collection and distribution centers. तो आज हमने जो है वो अपने सेंटर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े बना लिए ताकि उसके जरिए से हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेज सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, मोटरवे बना दी ताकि लोगों के लिए मोड्स ऑफ जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो आसान हो जाए, लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर जाए। फिर उसके बाद देयर आर सर्टेन, यानी कि जो है वो अगर हम बात करें और ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल में क्या हमारे पास ट्रैफिक जैम्स होती है, मोटरवेज के अंदर भी होता है, तो हमारे पास और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए जिसके जरिए से लोगों ने क्या किया, जैसे मकरान इस्लामाबाद है, मकरान कोस्टल हाईवे है, ठीक है, उसके बाद लिंक्स टू कराची, गवादर, अब हाईवेज बना दिए हैं ताकि जो हैवी ट्रैफिक है, यानी कि वो चीज़ें जो बड़ी बड़ी यानी कंटेनर्स, जो ऑयल कंटेनर्स, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ें जो आती हैं वो नॉर्मल लोगों की जो है वो यानी कि जो है उससे हटके उन्होंने उसके लिए अलग से रोड यानी हाईवेज बना दिए ताकि वो आसानी से वहाँ पे ट्रैवल कर सके और आम पब्लिक को उससे जो है वो कोई भी परेशानी ना हो। सो वी हैव अ जीडी रोड, ठीक है, वी हैव अ हाईवेज, उनके जरिए से क्या करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी आसान हो गया। सो इट इज चीपर देन फ्लाइंग फास्टर एंड फ्रॉम द रेलवे। अब रोड्स क्या है, रोड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लाइट से सस्ते हैं, ठीक है, फ्लाइट्स महंगी पड़ती है, रोड्स जो पे ट्रैवल करना सस्ता पड़ता है, ठीक है, अगर आपने गाड़ी पे जाना है तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर आपने प्लेन पे जाना है तो आपको महंगा पड़ेगा। बेटे मैं आपको बताती हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बेटे व्हाट डू यू वांट टू आस्क? ओके, उसके बाद क्या है, हम रिमोट एरियाज के जरिए भी रोड के जरिए जो है चीज़ों को जो है वो भिजवा देते हैं। देन वी हैव रोड्स हमारे पास पहला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीपर है, रेलवेज की निस्बत जो है वो इट्स वेरी फास्ट, ठीक है, रेलवेज की निस्बत ये जल्दी हमें पहुंचा देता है और वो क्या है, ये सारे जो है वो काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव एयरवेज, एयरवेज जो है वो एयरवेज में सॉरी देन वी हैव रेलवे। रेलवे में क्या होता है, रेलवे के रेलगाड़ी के जरिए वी कैन सेंड आवर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें 2 तरह की जो है वो ट्रेन जो है इस्तेमाल होती हैं। देयर आर सर्टेन ट्रेन जो कि गुड्स को और कैरेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जिसमें कोल है, ठीक है, उसके बाद उसमें जो है वो पैसेंजर ट्रेन है और गुड ट्रेन है। अब गुड ट्रेन का मतलब ये है जो चीज़ों को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। बेटे जस्ट आ मोमेंट, आप मुझे 1 सेकंड दे दें, टॉपिक खत्म करके मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। ठीक है, हम पैसेंजर्स को हमारे पास देयर इज पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है कि हमने अपनी सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाया, और गुड्स ट्रेन भी होती है जिसके जरिए ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाया जाता है। देन वी हैव एयरवेज। एयरवेज का मतलब ये होता है कि आपने एरोप्लेन के जरिए जो है वो अपनी चीज़ों को, यानी कि उसमें कार्गो सिस्टम भी आता है, आप चीज़ों को भी भिजवा देते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ लोग भी जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो ट्रैवल करते हैं। और लोग बड़े शहरों में, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम जो शहर है जैसे कराची है, लाहौर है, ठीक है, फैसलाबाद है, फिर उसके बाद चित्राल है, पेशावर है, ठीक है, इस्लामाबाद है, इन सब जगहों पे क्या है हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। अब एयरपोर्ट्स क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने फैसलाबाद से यानी कि इस्लामाबाद जाना है तो आप आराम से यानी कि जो है वो रोड के जरिए आपके लिए जाना है, यानी कि अगर टाइम ज़्यादा लग जाए तो आप बाय एयर जो है वो आसानी से जा सकते हैं। तो शहर ये एक मुल्क के अंदर शहरों को भी आसानी से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, एयरवेज है, और साथ साथ ये बाहर मुल्क जो है जाने के लिए भी एयरवेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं। 1955 में जो है पाकिस्तान ने सबसे पहला जो है वो एयरवेज जो है एयरलाइन जो स्टार्ट की थी, जो कि पाकिस्तान PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नाम से जो जाना जाता है। और वो क्या है, उसको यानी कि थ्रू आउट जो है वो आज PIA के पास कितने हमारे पास क्राफ्ट्स हैं, 40 क्राफ्ट्स हैं, ठीक है। 40 क्राफ्ट्स का मतलब है कि 40 यानी कि जो है वो हमारे पास एरोप्लेन्स जो है वो मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, डिफरेंट अफ्रीका में, डिफरेंट कंट्रीज के साथ यानी कि हमें कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ देयर आर सर्टन यानी कि जो है वो हमारे पास ना सिर्फ PIA बल्कि और भी बहुत सारी यानी कि जो है वो सर्विसेज काम कर रही हैं, जैसे कि जिसको प्राइवेट यानी कि जो है वो एयरलाइंस कहते हैं, जैसे एमिरेट्स है, ठीक है, इसी तरह के और भी यानी कि जो है वो एयरलाइंस हैं जो कि ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 42 जो है वो डोमेस्टिक जो है वो एयरपोर्ट्स हैं, और उसके अलावा बाकी जो है वो जिसके जरिए से
एंड हमारे पास कितने 42 यानी 42 ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ अहम शहरों में जो है वो एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, और उसके अलावा 12 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो हमें मुख्तलिफ मुल्कों से कनेक्ट करते हैं। यानी अगर हम पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो उन यानी 12 एयरपोर्ट्स के जरिए जो है वो ट्रैवल करते हैं। देन वी हैव अ शिपिंग। शिपिंग का मतलब ये है कि अगर हम जो है वो और ये टाइम लोग जो है ट्रैवल करते थे सी के अंदर, तो सी में क्या हम शिप्स यूज करते थे, ठीक है, और क्वाइट जो है वो कॉमन था, ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्पेशली जो है वो ट्रैवलिंग ओवरसीज, अगर हमने जो है वो मुल्क से बाहर जाना है यानी कि हमें समंदर में सफर करना है, और शिप्स जो है वो यूज करते हैं मेनली टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड कार्गो सच एज ग्रेन। उसमें ग्रेन है, ऑयल है, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें, मशीनरी, पाकिस्तान की जो है शिपमेंट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजी जाती थी थ्रू शिपिंग, और ये आज भी जो है वो कॉमन है। और हमारे पास काफी सारी यानी कि जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है जिसके जरिए से हम जो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीजें भिजवाते हैं। ओके बेटे, और उसके अलावा हमारे पास देयर इज अ गवादर यानी कि मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, और मैनी फॉरेन शिप्स जो है वहां पर आती हैं दूसरी चीजों को लेकर, जिसके जरिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को हम क्या कहते हैं नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, जिसको PNSC के नाम से जो है वो जाना जाता है, और उसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ चीजों को जो है वो भेजा जा सकता है। Okay, so your homework for today is you need to learn and write all the question answer and the work page of lesson number 12. Now tell me what are your questions are. अब आप मुझे खुद बताएं कि आपके सवाल क्या हैं, आपको क्या चीज जो है वो समझनी है। जी बेटा पूछें, सबको सब समझ आ गया? कोई क्वेश्चन नहीं है बेटे? आप पूछ रहे थे ना बीच में क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाह रहे थे? नो क्वेश्चन? जी बेटे। मैंने आपसे वेलकम मीनिंग पूछने। जी जी पूछो। बेटे ये गवादर है, इसका आप क्या पूछना चाह रहे हो, मतलब पूछना चाह रहे हो? बेटे ये गवादर है, गवादर इज बेसिकली नेम ऑफ अ सिटी, ठीक है, ये सिटी का नाम है। जैसे अभी हम कहते हैं ना हमारे पास जो पाकिस्तान और चाइना का कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, जिसके जरिए से हम पाकिस्तान और चाइना को लिंक कर देंगे और उसका हमें बहुत फायदा होगा, ठीक है, जिसको सी पैक के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ बन रहा है? उसकी पोर्ट का है गवादर में है, ठीक है, ये बलोचिस्तान का जो है वही है, ठीक है, ये शहर का नाम है गवादर। और पूछें जी। जी जी पूछे बेटे। जी जी IRCRAFT का क्या मतलब है? मैम ये है एयरवे में है, ये एयरवे में है, फोर्स लाइन में। बेटे ये एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट का मतलब है कि पाकिस्तान में PIA है जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। दैट मींस कि पाकिस्तान के पास टोटल जो जहाज हैं, ठीक है, उसको कितने, वो 40 हैं। एयरक्राफ्ट का मतलब है 40 पाकिस्तान के पास हवाई जहाज मौजूद हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के 40 हवाई जहाज हैं जिनके जरिए से लोगों को बाहर भेजा जाता है, चीजों को बाहर भेजा जाता है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा एंड अपना जो है वो YouTube का चैनल जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। एंड अब जब बात करें तो प्लीज व्हेन द लेक्चर इज गोइंग ऑन, तो आप उसमें ऐसा किया करें, राइट डाउन योर क्वेश्चंस, आप साथ साथ क्वेश्चन लिख दिया करें, ठीक है, जैसे वो टॉपिक खत्म हो जाए देन यू कैन आस्क, ठीक है, वी हैव 10 मिनट्स। तो उसमें ये होता है कि हम आपके क्वेश्चन आंसर के आंसर बहुत प्रॉपर्ली दे सकते हैं। अगर आप बीच में बार बार जो है इंटरप्ट करते हैं तो फिर वो एक चीज जो है वो उसको कन्वे करने में ज्यादा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।